हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी गूगल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से आपकी अपॉइंटमेंट आई है ऑन सुपरवाइजरी E0 ग्रेड की पोस्ट के ऊपर। काफ़ी सारे डिसिप्लिन जो है आपके एलिजिबल रहने वाले हैं। जूनियर मैनेजर की पोस्ट रहने वाली है। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और देर नहीं करते हुए लेट्स नो अबाउट इट गाइस। तो गाइज इसके ओपनिंग डेट जो है 1 जुलाई 2024 रहने वाली है और लास्ट डेट जो है 21 जुलाई 2024 टिल मिडनाइट आप अप्लाई कर पाएंगे। डिसिप्लिन और कैडर वाइज जो है वैकेंसी आपको बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे माइनिंग की 46 वैकेंसीज हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल के अंदर 6, कंपनी सेक्रेटरी में 2 और फाइनेंस के अंदर 1 और HR के अंदर 1। टोटल 56 वैकेंसीज इसके अंदर रहने वाली है जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए गाइस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले बात कर रहा था। सबसे पहले नंबर पे आपका इन्होंने बता दिया कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्वायर्ड जो है वो आपका मेंशन है इसके अंदर। सबसे पहले नंबर पे माइनिंग की है तो डिप्लोमा इन माइनिंग विद 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। और फोर्थ मैन का आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉर मेटलीफेरियस माइंस के अंदर आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास 4 मैन सर्टिफिकेट तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको डिप्लोमा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस और बैचलर्स डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास चाहिए होगा। कंपनी सेक्रेटरी के अंदर आपके पास ग्रेजुएट को 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस और जिन्होंने पास फाइनल ईयर्स एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया UK इन दोनों में से कर रखे हैं तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। फोर्थ नंबर पे आपका जो है फाइनेंस के अंदर ग्रेजुएट को आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड होना चाहिए या फिर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने PG डिग्री इन फाइनेंस या PG डिप्लोमा इन फाइनेंस या MBA इन फाइनेंस के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। HR के अंदर ग्रेजुएट विद 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या फिर अपने PG डिग्री इन HR या फिर PG डिप्लोमा इन HR या MBA इन HR विद 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। वर्क एक्सपीरियंस जो है आपका फुल टाइम रेगुलर जॉब होनी चाहिए और जो एप्लीकेंट वर्किंग इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट PSU अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें NOC आपका जो है सबमिट करना रहेगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज ऑन 1 जून 2024 मैक्सिमम जो एज है वो 40 ईयर्स होनी चाहिए आपकी। और जो रिलैक्सेशन है SC ST OBC के लिए, SC ST के लिए 5 ईयर्स की, OBC के लिए 3 ईयर्स की, PWD जनरल EWS के लिए 10 ईयर्स की, PWD OBC के लिए 13 ईयर्स की, PWD SC ST के अंदर आपकी 15 की और एक्स सर्विसमैन की एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन जो है वो अपॉइंटमेंट होएगी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट इन परफॉर्मेंस जो है रिटन टेस्ट के अंदर एंड शेल बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो डायरेक्ट टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला, कोई इंटरव्यू नहीं है इसके अंदर गाइस। और रिटन टेस्ट की डिटेल जो है कॉल लेटर के थ्रू आपका भेज दी जाएगी आपको। क्वालिफाइंग मार्क्स जो बात कर लेते हैं तो रिटन टेस्ट के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट होने के लिए चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जो कि 30% आपके जनरल अनरिजर्व्ड या फिर OBC के लिए है और 20% जो है SC ST PWD कैटेगरीज के लिए है। कंपनसेशन पैकेज की बात करते हैं तो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी हैं इस पोस्ट के लिए उनकी इनिशियल बेसिक पे सैलरी रहेगी जो स्केल पे है 30,000 से लेके 1,20,000 के बीच रहने वाला है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड रहेगा इसमें 3 साल का मिनिमम आपका सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड रहने वाला है जो कि 3 लाख का रहने वाला है। यानी अगर आप 3 साल से पहले आप अगर अपनी सर्विस छोड़ते हैं तो आपको ये 3 लाख पे करने रहेंगे जो कि एज अ डिपॉजिट बॉन्ड रहेगा इनके पास, आपको पहले पे करने पड़ेंगे ज्वाइनिंग से और जो अगर आप 3 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको वापस मिल जाएंगे। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इसके डेट टाइम वेन्यू अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको ईमेल के थ्रू ये कम्युनिकेट कर दिए जाएंगे। इसके अंदर आपको जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट आपको दिख रही होगी। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, आपको 12th की मार्कशीट अगर एप्लीकेबल है तो डिप्लोमा ग्रेजुएट जो भी आपके पास है ये सारी की सारी, मतलब आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, लिस्ट देख लीजिए, आपको ये सारी चाहिए होंगी जो भी एप्लीकेबल आपकी रहने वाली हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी आपकी 500 रुपीज़ रहने वाली है जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए और अदर कैंडिडेट जो है फीस के लिए एग्जेम्प्ट है, उन्हें फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। SC ST आपकी PWD जो कैंडिडेट रहने वाले हैं।
तो अप्लाई आपको कैसे करना है? अप्लाई आपको हिंदुस्तान कॉपर.com की वेबसाइट पे जाके आपको क्रेडिट सेक्शन के अंदर आपको अप्लाई करना रहेगा, जिसका डायरेक्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहाँ से जाके डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ वहीं आपको डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप इस पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो आपको ये सारे के सारा फॉर्म फिल करना रहेगा। आप इसके अंदर आपकी फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर मिल जाएगा। तो ये सारा फॉर्म फिल करना रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जब आप डाउनलोड करेंगे तो आराम से पढ़ लीजिएगा गाइस। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही रहने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, वहाँ मैं आपका आंसर जरूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और भूलिएगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइस।